आज हम इंसान के सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली आविष्कार के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आज के दौर का एक नया टूल उसी दिमाग को कैसे कमज़ोर कर रहा है जिसे बनाने में हज़ारों साल लगे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी आविष्कार क्या हो सकता है? क्या वो आग है, पहिया, या शायद कंप्यूटर? जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बिना कोई दूसरी टेक्नोलॉजी शायद होती ही नहीं, और वो है भाषा। भाषा का हमारे ऊपर कितना गहरा असर हुआ है, इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे चलना होगा। उस वक्त जब हमारे पूर्वजों ने ज्ञान को एक दूसरे से बांटना शुरू ही किया था। देखिए, ये पूरी कहानी कितनी दिलचस्प है। जैसे ही हमारे वोकल कॉर्ड्स विकसित हुए, भाषा का जन्म हुआ। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इंसान अपनी जानकारी, जैसे कि शिकार कैसे करना है या कौन से फल नहीं खाने हैं, ये सब अगली पीढ़ी को बता पाया। इससे ज्ञान इकट्ठा होता गया और हर आने वाली पीढ़ी पहले से ज्यादा स्मार्ट होती चली गई। तो इसी भाषा ने हजारों सालों में हमारे दिमाग को गढ़ा, उसे विकसित किया। लेकिन आज हमारे दिमाग के सामने एक बिल्कुल अलग, एक नई चुनौती खड़ी है। और वो चुनौती है हमारी स्क्रीन। वही स्क्रीन्स जिनका इस्तेमाल हम जानकारी के लिए करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने के लिए करते हैं, वो हमारे दिमाग के लिए एक खतरा बन सकती हैं। खासकर तब जब हम बस बिना कुछ सोचे समझे उन्हें देखते रहते हैं। इसे समझने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये दिमाग की एक कमाल की खासियत है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। हम इसे जितना इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। मतलब हम जो भी करते हैं, जो भी सीखते हैं, उससे हमारे दिमाग की वायरिंग लगातार बदलती रहती है। और ये बदलाव सिर्फ दिमागी नहीं, बल्कि शारीरिक होता है। हमारे दिमाग में जो सिलवटें होती हैं ना, जिन्हें जाइरस और सल्कस कहते हैं, वो एक्टिव लर्निंग से और गहरी और जटिल हो जाती हैं। और जितनी ज्यादा सिलवटें, सोचने समझने की ताकत उतनी ही ज्यादा। तो फिर होता क्या है जब हम दिमाग का एक्टिव इस्तेमाल बंद करके सिर्फ पैसिव तरीके से कंटेंट स्क्रॉल करने लगते हैं? यहां पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ वो इंसान है जो कुछ नया सीख रहा है, चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके दिमाग के कनेक्शंस मजबूत हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वो है जो बिना सोचे समझे बस सोशल मीडिया या शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहा है। उसके दिमाग के सर्किट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सच तो यह है कि हमारे दिमाग को आराम बहुत पसंद है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसीलिए जब हम बिना मेहनत के बस स्क्रॉल करते जाते हैं, तो दिमाग एक तरह के ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। तो अब सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल ये है कि क्या इस आदत से जो दिमागी नुकसान हो रहा है, उसे ठीक किया जा सकता है? क्या हम स्क्रीन टाइम से आई इस दिमागी सुस्ती को दूर कर सकते हैं, अपने दिमाग को फिर से तेज बना सकते हैं? तो खुशी की बात यह है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाल ही में एक स्टडी ने एक ऐसा आंकड़ा दिया है जो हमारी दिमागी सेहत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। स्वीडन में हुई एक स्टडी बताती है कि सिर्फ 2 हफ्ते सभी स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहने पर हम अपने दिमाग की लगभग 2.8 साल की सेहत वापस पा सकते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। और इस पूरी प्रक्रिया को न्यूरोबिक्स कहा जाता है। जैसे शरीर के लिए एरोबिक्स होती है, वैसे ही दिमाग के लिए न्यूरोबिक्स। इसका सीधा सा मकसद है दिमाग को नई नई चुनौतियों से रूबरू कराकर उसे मजबूत बनाना। और इसके लिए कुछ बहुत मुश्किल नहीं करना है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, रोज की छोटी छोटी आदतें बदलकर भी दिमाग को मजबूत किया जा सकता है। जैसे अपने ऑफिस की टेबल को फिर से सेट करना, काम पर जाने के लिए कोई नया रास्ता लेना, या कोई नई स्किल सीखना। ये सारे काम दिमाग को उसके आराम के दायरे से बाहर निकालते हैं और नए न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। तो कुल मिलाकर भाषा के विकास से लेकर स्क्रीन के इस्तेमाल तक की ये कहानी एक बहुत सीधी सी बात पर आके रुकती है, और वो है हमारी अपनी पसंद। जिस दिमाग को भाषा जैसे एक्टिव टूल ने बनाया और विकसित किया, उसी दिमाग को स्क्रीन का पैसिव इस्तेमाल कमजोर कर सकता है। सिद्धांत बहुत सरल है, या तो इसे इस्तेमाल करो या इसे गवा दो। तो अब अगली बार जब फ़ोन हाथ में आए, तो एक पल के लिए बस ये सोचिएगा कि ये जो अगला स्क्रॉल होने वाला है, वो दिमाग को बना रहा है या बिगाड़ रहा है।